नेक्स्ट jQuery में ही सेकेंड फंक्शन, इसमें हम HTML, वैल्यू और टेक्स्ट, तीन फंक्शन के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे तीन फंक्शन देख रहे हैं। पहला तो एक HTML, दूसरा वैल्यू और लास्ट वन इज टेक्स्ट। इसी नाम से हमने इसकी फाइल भी बना दी .html। तो यहाँ पे हम दो बॉक्स बना लेते हैं, एक फुल नेम, देन अगेन यहाँ पे एक यूजर नेम, इसका नाम चेंज कर देते हैं, इसको UNM प्रोवाइड कर देते हैं और को भी प्रोवाइड कर देते हैं UNM। ID वाईडी सब वैसे ही रहने देते हैं नॉर्मली। यहाँ पे हमने अलर्ट करवाया, ये जो लाइन है पर्टिकुलर इस फुल नेम की वैल्यू को निकालने के लिए है। ठीक है, हम चाहते हैं कि जो फुल नेम में हम लिखें वो हमें यूजर नेम के बॉक्स में दिखाई दे। तो इसके लिए हमने एज इट इज से ये कॉल किया, यहाँ पे लिख दिया हमने एज इट इज फॉर्म, और यहाँ पे हमने यूज किया UNM, और इस ब्रैकेट के अंदर इस सारी लाइनों को लिख दिया एज इट इज। ये ब्रैकेट यहाँ पे इस वाले का क्लोज हो गया और इस वाले का यहाँ से स्टार्ट, यहाँ पे क्लोज और नॉर्मली। तो इस लाइन से क्या हो रहा है कि एक आईडी सेलेक्ट करेगा UNM की और उसमें वैल्यू प्रोवाइड करेगा, और वो वैल्यू कहाँ से आ रही है, तो पर्टिकुलर $fullname.value से आ रही है, इस जगह से। मतलब जो बॉक्स की वैल्यू है वही वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। कब आएगी, जब हम गो बटन पे क्लिक करेंगे। इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। ये रहा, हमने इसमें लिखा हेलो फ्रॉम, या फिर फुल नेम लिखा, यहाँ पे हमने जस्ट एक जॉन कार्टर, इसको हमने गो पे क्लिक किया, यहाँ पे वो नाम आ गया। तो एक बार हम इस तरीके से कर सकते हैं, और यहीं पे हमने टेक्स्ट की जगह एज इट इज यूज किया टेक्स्ट, वैल्यू की जगह यूज किया टेक्स्ट। तो इस बेसिस पे भी हम यही वर्क कर सकते हैं जो वैल्यू का काम था। यहाँ पे हमने लिखा जैसे जैनी फॉर, गो पे क्लिक किया तो ये काम नहीं कर रहा है। ठीक है, इट मीन्स jQuery में हम टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू निकालने के लिए वैल फंक्शन यूज करते हैं। ओके, यहाँ पे लिखते हैं वैल, अब ट्राई करते हैं। यहाँ पे लिखा हमने जर्नी पर, देन गो अगेन, इसकी वैल्यू नहीं गेट कर पा रहा है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे चेंज करते हैं बॉक्स की वैल्यू, मतलब कि बटन की वैल्यू निकालते हैं और इस फॉर्म में शो करते हैं बॉक्स में। तो जस्ट हमने क्लिक किया तो ये भी वर्क नहीं कर रहा है, इट मीन्स इसमें कुछ मिस्टेक है। या फिर हम एक काम करते हैं, इन सारी लाइनों को अलग करके यहाँ पे यूज करते हैं एज इट इज टेस्ट, और यहाँ पे कुछ वर्ड याद कर लिख देते हैं खुद से। हेलो हमने लिख दिया, वो पे क्लिक करते ही अगेन फिर से कुछ नहीं हो रहा है। इसको हमने प्रोवाइड की एक आईडी लेबल, इसको हमने प्रोवाइड की एक आईडी, इसका नाम लिखा हमने कंट्री। इसको प्रोवाइड किया हमने कंट्री, सारा स्मॉल वर्ड में। अब इसको हम यहाँ पे कॉल करके देखते हैं। इन सब लाइनों को अलग किया, लिखा है पे डॉलर, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे लिखा डॉलर, यहाँ पे यूज किया कंट्री डॉट टेक्स्ट, और इसको जस्ट एक अलर्ट करवा दिया। जो भी इस बॉक्स में स्टोर है वो हमें मैसेज की तरफ प्रॉम्प्ट आ जाएगा। अब ये चलना चाहिए, ये सारा वर्क स्टार्ट होगा गो पे क्लिक करने पर।
कंट्री में तो हमने कुछ लिखा ही नहीं, यहाँ पे भी लिख दिया हमने कंट्री। अब इसको रन करते हैं तो ये जो मैसेज है वो हमें एज अ अलर्ट शो करना चाहिए, तो ये भी वर्क नहीं किया। प्रोग्राम में थोड़ा चेंजेस किया, लेकिन हमने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे इसका हैश की जगह डॉलर लिख के रखा हुआ है, तो कैसे कॉल करेगा। हैश होती है आईडी का सिंबल, तो आईडी हम बोले थे इसकी कॉल करने के लिए, अब ये कॉल करेगा। चेक करते हैं, यहाँ बेसिकली एक कॉम्बो बॉक्स आ रहा है, तो इसे सिलेक्ट किया, गो पे क्लिक किया, तो हमें ये आ गया। इसमें क्या हो रहा है, जितने भी टैक्स लिखे हुए हैं टैक्स बॉक्स से वो के सारे हमें शो कर रहे हैं। यही वर्क हम क्या करते हैं, इस लेबल को कॉल करते हैं, या फिर हम इनमें से इसकी एक आईडी बना देते हैं, जैसे इसका नाम दे दिया CON। अब यहाँ पे कॉल करते हैं CON। तो लेबल में जो लिखा होगा वो हमें प्रॉम्प्ट करना चाहिए, ये काम कर रहा है। पहले जो मिस्टेक हो रही थी उसका रीजन ये था कि सिंबल थोड़े से मिस्टेक हो रही थी, यहाँ पे हैज नहीं कॉल किया था। बेसिकली जो टैक्स जो काम करता है, हमने इसको पहले ट्राई किया कि बटन का नाम निकाले या फिर बॉक्स में लिखी गई वैल्यू को निकाल के दूसरे बॉक्स में इंसर्ट किया जाए, तो ऐसा कुछ भी ये वर्क नहीं कर रहा था। तो टैक्स जो प्रॉपर्टी होती है, टैक्स जो फंक्शन होता है, ये केवल जो लेबल, जैसे कि हमने बताया था ना कि इनपुट टाइप में जैसे हम बटन यूज करते हैं, टैक्स बॉक्स यूज करते हैं, तो इन सबको छोड़कर इनपुट टैग को छोड़कर बाकी जितनी भी टैग लाइक लेबल है, H1 है, तो उन सब की वैल्यू को निकालने के लिए कि इनके ऊपर क्या लिखा हुआ है, तो हम टैक्स फंक्शन यूज करते हैं। जैसे हमने लेबल बनाया, यहाँ पे लेबल, उसमें लिखा कंट्री, पर्टिकुलर इसकी जानकारी निकालने के लिए हमने उसको आईडी प्रोवाइड की, ताकि हमारे पास इतने सारे लेबल है, तो इसमें से किस लेबल की हमें जानकारी निकालना है, तो आईडी के बेस पर हमने निकाला। इसकी आईडी हमने कौन दी थी, यहाँ पे अलर्ट में कॉल किया हैज कॉन डॉट टेक्स्ट, तो इसके ऊपर जो भी लिखा हुआ था वो हमें प्रॉम्प्ट हो गया। इसी को हम ट्राई करते हैं, वैल्यू लिख के देखते हैं और फिर चेक करते हैं, तो कोई मैसेज हमारे पास नहीं आया टेक्स्ट। तो पर्टिकुलर इससे हमें मालूम चलता है कि इनपुट टैग को छोड़कर बाकी जितने भी टैग हैं उनकी वैल्यू को निकालने के लिए हम यूज करते हैं टेस्ट। यहाँ तक आए समझे। अब हमारा नेक्स्ट फंक्शन है HTML। अब HTML को भी हम कुछ इसी तरीके से यूज करते हैं। हमने सिंपल से एक आईडी कॉल की, हमने आईडी कॉल की हैश के यूज करके कंट्री के ही कॉल करते हैं, या फिर पूरा नाम लिख देते हैं कंट्री, तो ये इस सिलेक्ट बॉक्स को कॉल करेगा। इसको डबल कीटो या फिर सिंगल कीटो में मेंशन किए। देन हम चाहते हैं कि इस सिलेक्ट बॉक्स में जो भी लिखा है उसकी जो भी वैल्यू है, ओनली वन वैल्यू जो हम सिलेक्ट करें वो ही हमारी सिलेक्ट हो, तो हमने वैल्यू यूज की। टैक्स में तो सारे आ रहे थे, इंडिया अमेरिका दोनों शो कर रहा था, हमने बस के वैल्यू वर्ड यूज किया। इसके बेस पे टैक्स बॉक्स मतलब कि जो कॉम्बो बॉक्स है उसमें जो भी नाम होगा वो हमारा शो करेगा। इसको एक बार चेक कर लेते हैं, अलर्ट लगा दिए इसके साथ और चेक कर लिए। सेव और देन रन। इसमें से हमने जैसे सब सेलेक्ट किया अमेरिका, गो पे क्लिक करते केवल अमेरिका आ रहा है, इसी को हमने चेंज कर दिया, इसको लिख दिया टेक्स्ट, तो देखते फिर क्या आउटपुट आता है। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट किया अगेन फिर से अमेरिका, गो, यहाँ पे इंडिया अमेरिका दोनों आ रहा है, तो टैक्स से ये काम हो रहा है। तो यहाँ पे यूज करना हमें केवल एक वैल्यू है, तो हमने वैल्यू यूज किया, तो जो भी सिलेक्टेड वैल्यू है उसकी यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। तो हमने इसको बनाने के लिए सेलेक्ट नॉर्मली यूज किया ऑप्शन, इस वाले ऑप्शन को बनाने के लिए, ठीक है। अगेन अब हमने यहाँ पे HTML फंक्शन को यूज करके देखा, तो बेसिकली इनपुट टाइप को छोड़कर बाकी सब पे काम करता है HTML। तो हमने यहाँ पे इस बार सेलेक्ट किया इस कंट्री को, हम चाहते हैं कि जब बटन पे क्लिक हो तो कंट्री का जो टेक्स्ट है वो चेंज हो जाए, या फिर लेबल का टेक्स्ट चेंज हो जाए। तो लेबल का जो आईडी था वो था कौन, यहाँ पे कौन लिख के हमने दिया .html और उसको क्लोज, और फिर इसके अंदर हमने राइट किया हेलो टेस्टिंग के लिए। अब टेस्ट करके देखते हैं, जैसे ही इस बटन पे क्लिक करेंगे इसका नाम चेंज होना चाहिए, क्लिक चेंज हो गया। तो हेलो के साथ साथ आप पूरा HTML का पूरा एक कोड भी राइट कर सकते हैं,
जैसे कि हमने यहाँ पे यूज किया एज इट इज h1 टैग को क्लोज कर दिया। तो बस HTML का मतलब है कि पूरा HTML कोड जो आप ऊपर से लेकर नीचे तक लिख रहे हैं वही कोड आप इस सिंटैक्स के अंदर भी प्रोवाइड कर सकते हैं एज इट इज जरूरत के हिसाब से। यहाँ पे लिख दिया हमने COUNTR कंट्री। अब ये कंट्री जो नॉर्मल आपको शो कर रहा है इस तरीके से, आफ्टर क्लिक बटन ये काफी सिंपल में जाएगा h1 के। इस तरीके से हम HTML का फंक्शन यूज करते हैं। तो बेसिकली वैल्यू इनपुट टैग के साथ काम में आता है। इनपुट टैग जैसे कि बटन, टेक्स्ट बॉक्स, जो भी इनपुट टाइप में हम यूज करते हैं, जो भी हम इस टैग के अंदर टाइप बना के लिखते हैं, उनकी वैल्यू को निकालने के लिए या फिर मॉडिफाई करने के लिए। टेक्स्ट जो हमारा काम में आता है इनपुट टाइप को छोड़कर जितने भी बचे, लेबल, सेलेक्ट, h1 टैग, उनकी वैल्यू को निकालने के लिए कि उन पे क्या लिखा हुआ है टेक्स्ट काम में आता है। और HTML दोनों का काम करता है, टेक्स्ट भी निकाल सकता है ये और इसको मॉडिफाई भी कर सकता है किसी भी वैल्यू को, ये इनपुट को छोड़कर बस।